हिंदी लव स्टोरी। त्रिशा को जल्दी थी मेट्रो पकड़ने की। ऑफिस समय से पहुंचना रहता है। निहार भी उसके साथ ही ऑफिस में था। दोनों अक्सर साथ ही जाते थे ऑफिस। आज त्रिशा ने गुरुवार को पीला सूट पहना था। संयोग से निहार में पीली टी शर्ट। मेट्रो में एक दूसरे को देख हंस पड़े। निहार त्रिशा का बहुत ध्यान रखता था। त्रिशा ने उसे बताया था कि वो पढ़ाई में तो अच्छी थी, पर महानगर में ढलना उसके लिए थोड़ा कठिन था। निहार उसकी परेशानी को समझता था। वो भी इस महानगर में अकेला था और इसलिए ही त्रिशा की ऑफिस में मदद और ध्यान रखता था। इसलिए त्रिशा मन में निहार की इज्जत करती थी। आज भी दोनों मेट्रो में एक साथ थे। तभी अचानक त्रिशा की मम्मी का फोन आ गया। त्रिशा बेटा, एक रिश्ता आया है। लड़का भी वहीं जॉब करता है। अच्छा रहेगा, तू और वो दोनों वहीं रहोगे। मैं और तेरे पापा अगले हफ्ते आएंगे। त्रिशा को बहुत खुशी थी। माँ और पापा के आने की बहुत दिनों बाद वो मिल रहे थे। निहार को उसने इस बारे में बताया, पर जाने क्यों त्रिशा को इस रिश्ते के लिए कोई रुचि नहीं हो रही थी। और निहार भी सुनकर बहुत खुश नहीं हुआ। अगले दिन दोनों मेट्रो में साथ तो थे, पर अनमने से। जहां त्रिशा सोच रही थी कि इस अनजाने शहर में अकेलेपन के एहसास को निहार में दूर कर दिया था और कितना ध्यान रखा, वहीं निहार सोच रहा था कि त्रिशा कितनी मासूमियत से भरी है। निहार को ये लग रहा था कि त्रिशा कभी किसी नाइट पार्टी में शामिल नहीं होती थी। आज कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की। मन ही मन एक दूसरे को सोचते सोचते ऑफिस आ गए दोनों। पर पता नहीं क्यों ऑफिस में आज दोनों का ही मन नहीं लग रहा था। निहार और त्रिशा ने कभी कुछ जताया ही नहीं था, पर अब धड़कनें इतनी तेज क्यों हो रही थीं एक दूसरे के सामने। एक हफ्ते बीत गए। त्रिशा के मम्मी पापा आ चुके थे। निहार सोच रहा था अभी किसी और की होने वाली है, मगर आज उसे चेतन ने जब कहा कि यार त्रिशा मुझे पसंद है, तू उससे बोलना, मुझसे बातें किया करे। पता नहीं क्यों आज निहार अपने अंदर की बेचैनी और तेज धड़कनों को संभाल नहीं सका। त्रिशा को निहार का चेहरा बार बार याद आ रहा था और लग रहा था कि जिस लड़के को पसंद करने माँ और पापा आए हैं, क्या वो भी निहार जैसे मेरा ध्यान रखेगा इस अजनबी शहर में। निहार ना मुझे समझा था। त्रिशा अपनी घबराहट और धड़कनें महसूस कर रही थी कि निहार का फोन आ गया। हेलो निहार, माँ पापा आ गए हैं, मैंने बताया था ना तुम्हें। शायद ये मौका त्रिशा और निहार के लिए आखिरी जैसा था। आई लव यू त्रिशा। निहार ने बेचैनी भरे स्वरों में आज त्रिशा को वो जता दिया जो कह नहीं सका था। त्रिशा ने भी अपनी धड़कनों और घबराहट को दबाते हुए कहा, निहार घर आओ, माँ पापा से मांग लो मुझे। भीड़ भाड़ से भरे और अत्याधुनिक रहन सहन वाले महानगर में दो धड़कते दिल आज समझ गए थे कि निहार जैसे ध्यान रखने वाला और त्रिशा जैसी संस्कारी लड़की कहाँ मिलेगी। दोनों के बेचैन दिलों में एक गीत गुनगुना रहा था, एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कैसे हो।